करीब 58 लाख अभ्यर्थियों का मामला है और उनसे जुड़े परिवारों का मामला है ये, चाहे वो पुलिस भर्ती का पेपर लीक का मसला हो या फिर आरओ एआरओ की भर्ती का मसला हो। दोनों ही परीक्षाओं का अगर बात करें तो करीब 58 लाख अभ्यर्थी इस बार परीक्षा में बैठे थे। तो इस पूरे मामले को लेकर हम देख रहे हैं पंकज जी, आंदोलन तेज होता जा रहा है। आज प्रयागराज और हमने लखनऊ में देखा कि हजारों अभ्यर्थी जुटे, आंदोलन छेड़ दिया है और सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि आप स्वस्थ जांच कराइए किसी न्यायाधीश के अंदर में। और री एग्ज़ाम की डिमांड ज़ोर से है। मतलब प्राइमरी जो पहली डिमांड है वो है जांच, दूसरी है कि री एग्ज़ाम। इससे कम में नहीं मानने को तैयार है छात्र, ऐसा वो कह रहे हैं। अब चूंकि चुनाव करीब है और इस तरह कोई आंदोलन जो कि अभ्यर्थियों, छात्रों, नौजवानों से जुड़ा हो और उनके परिवारों से जुड़ा हो, जब आर्थिक पक्ष की बात आ जाती है तो वो परिवार भी पूरा जुड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या सोच रही है, क्या विचार कर रही है पंकज जी? देखिए, बड़ा ये आज की तारीख में यूपी में और जो लोग बच्चे परीक्षा देने आए थे, लाखों परिवारों के लिए आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल है। और मैं इन बच्चों से बात कर रहा हूँ, फोन पे भी बात की, कई जगहों पे गया और बहुत परेशानी है। मतलब बच्चे ट्रेन के टॉयलेट में 6-6 बच्चे बैठ के आए परीक्षा देने के लिए और कितने मुश्किलातों से, सरकारी नौकरी वैसे भी नहीं है, आउटसोर्सिंग का मामला है और बहुत परेशान है। और खासतौर से कांस्टेबल की भर्ती के लिए लाखों परीक्षार्थी बैठे थे जी। 48 प्रयागराज में भी हाल 48 लाख बच्चे बैठे थे। और सोचिए क्या स्थिति है, इको गार्डन लखनऊ में हजारों बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं और बच्चों के मन में धीरे धीरे शक गहराता जा रहा है कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही है क्या। और बच्चे सबूत दे रहे हैं। आज शाम 6 बजे तक, यानी शुक्रवार को जब हम आपसे बात कर रहे हैं, शाम 6 बजे तक के लिए वो डेडलाइन दी गई है पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से कि आप सबूत लेकर आए। पहले तो ये कहा जा रहा था कि पेपर लीक ही नहीं हुआ। जब दबाव बढ़ा, हर तरफ से बच्चे शिकायत करने लगे, हल्ला करने लगे, तो एक जांच कमेटी बैठा दी गई। अब जांच कमेटी बैठ गई और उसके बाद सबूत बच्चों से मांगे जा रहे हैं। बच्चे परेशान हैं, कह रहे हैं कि भाई एग्जाम शुरू होने से पहले ही व्हाट्सएप पे सवाल आ गए थे, सवालों के नंबर अलग अलग थे, कई बच्चों की अपनी शिकायतें हैं। मुझे लगता है कि सरकार को इस बात को एड्रेस करना चाहिए। अगर पेपर लीक हो गया है, सरकार के लिए संकट यह है कि उसके सवाल उसकी साख का है, क्योंकि यूपी में हाल के दिनों में कई पेपर लीक हुए हैं। सरकार ये कहती है, यूपी सरकार की, वो सबसे अच्छी सरकार है पूरे देश में, अगर कहीं भी अगर देखें तो राज्य के मामले में। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के रेस में सालों से नंबर 1 होते आ रहे हैं। तो उनको लगता है कि ये कैसे हो रहा है, सिस्टम में आखिर इतना बड़ा लूपहोल कैसे हो गया। और सबसे बड़ा दावा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ही रहता है कि लॉ एंड ऑर्डर हमारा ऐसा पक्ष है जो कि आप देखिए चुनावी कैंपेन में भी सबसे ऊपर रहता है। और ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ही है कि पेपर लीक हो जा रहा है, इतनी भारी सुरक्षा व्यवस्था। और आज हम छात्रों से बात कर रहे थे, अभ्यर्थियों से बात कर रहे थे, तो उन्होंने बुलडोजर का जिक्र भी किया कि जो बुलडोजर चलता है उत्तर प्रदेश में, जो ब्रांड हो गया है, वो जो नकल करवाने वाले लोग हैं या जो पेपर लीक करने वाले लोग हैं, उनके घर पर कब चलेगा। जी हाँ, बिल्कुल। अभी हाल में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हुई थी, वहां भी शिकायतें हुई, फिर वहां जांच दे दी गई एसटीएफ को, अभी तक जांच का इंतजार हो रहा। बच्चे रेस्टलेस हो रहे हैं, दोबारा परीक्षा देनी होगी। मान लीजिए अगर ऐसा होता तो उनकी परेशानियों का तो कोई अंत ही नहीं है। तो वो बहुत परेशान है, धीरे धीरे दबाव बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री बनारस में थे पीएम मोदी के साथ, मुझे जो जानकारी मिली है कि जांच का काम चल रहा है और जब मुख्यमंत्री लौटेंगे, उन्होंने अपने अधिकारियों की बैठक बुलाई है, जल्द ही कॉल लिया जाएगा। 4 पालियों में परीक्षा हुई है सौरभ बाबू जी, और 2 पाली यानी फर्स्ट डे 17 तारीख को जो सेकंड पाली और 18 तारीख इतवार को जो 4th पारी में परीक्षा हुई है। इन पारियों की परीक्षाओं के लीक होने की सबसे ज्यादा शिकायतें आई हैं। तो आज भर्ती बोर्ड के जब अफसर मिलेंगे मुख्यमंत्री से, उसके बाद कॉल लिया जाएगा आखिर इसमें करना क्या है, क्योंकि सवाल लाखों बच्चों का है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि लाखों परिवार हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि सरकार का इस पूरे मामले पर रुख साफ हो और जो भी डिमांड्स हैं अभ्यर्थियों की और जो उनकी अपेक्षा हैं वो पूरी हों। इस पर हमारी लगातार नज़र बनी हुई है, हम लगातार अभ्यर्थियों से बात कर रहे हैं और सरकार का पक्ष भी आपको बता रहे हैं। जो भी आगे फैसला होता है वो भी आपको लगातार हम बताते रहेंगे।